पर 2 मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे के करीब जश्न के दौरान हवाई फायरिंग। मुकदमा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज किया गया। पुलिस की मुद्दत में 5 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। गुलगपाड़ा करने पर मुल्जिम शहजाद यासीन के खिलाफ भी अलग मुकदमा दर्ज। 2 लीगी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की केस। इलेक्शन कमीशन ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में तलबी पर वज़ीर आला की जगह अली बुखारी पेश हुए और इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। कमीशन ने सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना मंजूर किया। सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होने की हिदायत। केस की अगली समाअत कल होगी। अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। कराची के अवाम की बेहतरी के लिए कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर सूरत में अभी भी इनसे बात की है, 31 अक्टूबर द डेडलाइन के आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल करके देना है। ग्रीन लाइन मंसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीख दे दी। MQM के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा 31 अक्टूबर तक हर सूरत में काम मुकम्मल करना होगा। ऑपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची के लिए आज अहम दिन है। जो तहफ़्फ़ुज़ात मेयर कराची के थे वही MQM और एक आम शहरी के भी थे। हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में ग्रीन लाइन का ये रिमेनिंग जो पोर्शन था फ्रॉम नुमाइश टू जामा क्लात 1.8 किलोमीटर विद स्टेट ऑफ आर्ट 3 स्टेशंस, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील की तारीख बोल न्यूज़ की खबर का समर निकली। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी ने भी बोल की कोशिश का एतराफ़ कर लिया। कहा कि PIDCL प्रोजेक्ट के हवाले से जिस मसले की निशानदही की थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। KE होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार। डायरेक्टर KE होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडॉनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। SECP और PSX को भी खत अरसाल। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेज दी गई। कैसी मैकडॉनल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी। अल-जुम्मा पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो उसके नताइज कराची के सारिफीन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। कराची लांडी अस्पताल चौरंगी करीब फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 55 साला मोहम्मद रज़ाक के नाम से हुई। ताल्लुक सवात से था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान ने सर पर फायर करके कत्ल किया। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। अहले खाना ने इनकार कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है।
वो बहुत बढ़ गए और रोज़ की बुनियाद पे अगर मैं आपको बता सकूं तो कोई 50 केसेस नए आते हैं। कराची वालों को घरों में मच्छर और गलियों में कुत्ते काटने लगे। सर्दी शुरू होते ही सरगजीदगी के वाकयात भी बढ़ गए। शोबे हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सिर्फ जिना अस्पताल में रोजाना 150 से जायद सरगजीदगी के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी कहते हैं डाकुओं से बच जाएं तो कुत्ता काट लेगा। कुत्ते कच्ची आबादियों में नहीं पौष इलाकों में भी दंदनाते फिरते हैं। जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने वार्निंग दे दी। कहा कि शहरी 5 दिसंबर तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवा लें। बसूरत दीगर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी। इस्लामाबाद के मसाज सेंटर में लड़की पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर के मालिकान और बाअसर अफराद ने तशद्दुद के दौरान लड़की के बाल काटकर गंजा कर दिया। SSP ऑपरेशन का नोटिस, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खातून लोही भीड़ के इलाके में सैलून पर मुलाजमत थी। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में मुनक्किद होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग के बाद हज़ारों सिख कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए हैं। हज़ारों सिखों ने खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिखों ने भारत के ज़ेर तसल्लुत पंजाब में शहीद होने वालों सिखों के लिए खुसूसी दुआएं भी की और ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद होने वाले सिखों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सिख मुजाहिरीन का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। दुनिया भर में बदनाम और मकरू आमाल की अलामत मोदी जनूबी अफ्रीका में भी रुस्वा हो गए। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने गो मोदी गो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत के मुतालबे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई गई। एहतजाज G20 में शिरकत के लिए। ट्रंप के लिए सख्त बयानात आज भी मेरे मौक़िफ़ की भरपूर अक्कासी करते हैं। इख्तिलाफात को छुपाने के बजाय ये ज़रूरी है कि अवामी मफाद के लिए मिलकर काम किया जाए। मेरा मकसद सियासी नुक्ता चीनी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के अवाम के मसाइल हल को करना है। ट्रंप से मुलाकात में न्यूयॉर्क शहर में बढ़ती महंगाई और रिहाइश के बहरान समेत दीगर माशी मसाइल पर बात की। इंजरी के बाद वापसी आसान नहीं थी। सख्त मेहनत और कोच की मुकम्मल सपोर्ट की बदौलत इस मकाम पर पहुंचा हूं। इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2026 के टूर्नामेंट्स के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान ने कहा कि पहला मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल मयार की जैवलिन नहीं है। हुकूमत को ये चीज़ें देखनी चाहिए। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद की 10वीं बरसी। कराची में पैदा होने वाली मरियम फुटबॉल चैंपियन भी रहीं और 2014 में PF में शामिल हुईं। 24 नवंबर 2015 को तरबियती परवाज़ के दौरान फनी खराबी पर जहाज़ को आबादी से दूर ले जाकर जान कुर्बान कर दी।
जनूबी थाईलैंड के अहम मुआशी शहर है खाई में तूफानी बारिशों के बाद शदीद सैलाब, मामूलात जिंदगी मफलूज, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं। सैलाबी रेलों ने सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप। वियतनाम में एक हफ्ते से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। अब तक 90 अफराद जाने गंवा चुके हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 73वीं सालगिरह रोमानवी शायरी में मकाम पाया। अंग्रेज़ी अदब और लिसानियात के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर उर्दू शायरी में एक ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद थी। उनके कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ह्यूस्टन में महफिल समा मारूफ कव्वाल अली जमान जकी ताजी की परफॉर्मेंस सबको भा गई। साबरी बरादरान नुसरत फ़तेह अली खान और वालिद जकी ताजी की कव्वालियों से समा बांध दिया। पाकिस्तानी अमरीकियों समेत मकामी अफराद ने दाद दी। महफिल में टेक्सास के मुंतखब नुमाइंदों और जजेस की खुसूसी शिरकत। अली जमान जकी ने कहा कि बैरून मुल्क खुसूसन नौजवान नस्ल में कव्वाली का बढ़ता रुझान खुशाइन है। और अदाकार इस्माइल तारा को गुजरे 3 बरस बीत गए। 60 की दिहाई में अदाकारी का आगाज़ किया और अपने फ़नी सफ़र के दौरान स्टेज, टेलीविज़न और सिनेमा पर फ़न के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा ने प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।